समय हो गया है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 163 श्लोक का, जो कि अध्याय 1 से लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर कृष्ण से अर्जुन का वक्तव्य है, जो कि कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं। तो चलिए इसका तात्पर्य देखते हैं। तो यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गए थे। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध करने में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक शीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार से कि भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, उससे तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, यानी कि वो वन जाना चाहता है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो यह सब कार्य वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वह जानता है कि जिनसे भी वह युद्ध लड़ रहा है वह उसके स्वयं के बंधु बांधव ही हैं। इसीलिए वह अपने पैरों को पीछे हटा रहा है। तो इस प्रकार से कृष्ण ने उनको समझाया कि आपको जो कार्य करना है, आप क्षत्रिय हैं और आपका कार्य है युद्ध लड़ना। तो यहाँ पर अर्जुन से श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। तो आशा करती हूँ श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको गीता की और भी श्लोक प्राप्त होते रहें। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।